हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। तो एक बार फिर मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना बता रहा हूँ, वही भूमध्य सागर में लेकर चलता हूँ जिसने विश्व की राजनीति को बदल के रख दिया, जिसने इतिहास को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये भारत वही भारत है जिसको कोई भी देश आज से पहले डराता था, धमकाता था। नहीं, भारत आज 21वीं सदी का भारत है और भारत की नौसैनिक क्षमता पूरी दुनिया ने देखी। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये दोस्तों एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें भारत ने बिना एक भी गोली चलाए और दुनिया की वैश्विक शक्तियों को ये मानने पर मजबूर किया कि भारत अब एक क्षेत्रीय पावर नहीं, वर्ल्ड की उभरती हुई ताकत है। भूमध्य सागर में दोस्तों तुर्की को भारत ने निष्कासित करवाने का प्रोग्राम किया, यानी कि नाटो से तुर्की को बेदखल करवाने का प्रोग्राम भारत ने किया है। क्योंकि नाटो के बारे में आप जानते होंगे, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत जितने भी देश हैं उनके अंदर एक संधि होती है कि अगर एक देश पर कोई अटैक करेगा तो सारे देशों को साथ में आना पड़ता है। लेकिन तुर्की भूमध्य सागर में अपना एक नौसैनिक अड्डा बना रहा था गुपचुप तरीके से, और वो ये चाहता था कि पूरे दुनिया के जो जल मार्ग है उस पर मैं आधिपत्य कर सकूं, क्योंकि भारत का भी जितना भी तेल आता है रूस से वो सब भूमध्य सागर से आता था, और उसको तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नौसैनिक अड्डा वो बनाना चाह रहे थे। लेकिन भारत ने उनकी मंशा को बहुत पहले पढ़ लिया समय रहते हुए, और नई दिल्ली ने एक्शन लिया और अंकारा को ऐसा जख्म दिया है जिसको वो कभी नहीं भूलेगा। उसने सबसे पहले, भारत ने अपना आईएनएस विक्रांत, जी हाँ आईएनएस विक्रांत, हमारा देसी एयरक्राफ्ट जिसने पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरी, आईएनएस विक्रमादित्य, और उसके साथ आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई के साथ पूरा एक जहाजी बेड़ा भूमध्य सागर में रख दिया। और वहां पर तुर्की के साथ जो किया वो पूरी दुनिया हैरान है। सबसे पहले हमने उसकी गैस की पाइपलाइन काटी, और उसके बाद उसके बारकता ड्रोन को हमने पंगु बना दिया अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से। और यहाँ पर एक घटना और हुई दोस्तों जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो तुर्की और पाकिस्तान, जो उसका चमचा है, उसने अपनी सैनिक भेजे थे, और यहाँ पर भारत ने क्या किया कि हमारे आईएनएस विक्रांत के इंजीनियरों ने देसी कम्युनिकेशन दिखाते हुए, अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को दिखाते हुए वहां पर ऐसा जैमिंग सिस्टम लगाया जिससे तुर्की और पाकिस्तान दोनों के रडार को हमने जाम कर दिया और अपने अंडर में ले लिया। अब तुर्की के जहाजों पर जो पाकिस्तान के जहाज थे वो भारतीय जहाज बनकर दिखने लगे, और पाकिस्तान के जहाजों पर जो तुर्की के जहाज थे वो भारतीय बनकर, यानी कि भारत का आईएनएस विक्रांत दूर खड़ा होकर इस खेल को देख रहा था, और तुर्की और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ रहे थे, और इसको देखकर हम मजा ले रहे थे। दोस्तों, ये आज की ऐसी घटनाएं, आज जो लड़ाई होती है वो गोला बारूद की नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की लड़ाई है। क्योंकि आप खुद बताइए, एक बहुत बड़े तालाब के अंदर एक माचिस की तिल्ली, माचिस नहीं माचिस की तिल्ली को आप कैसे ढूंढोगे? तो उसी तरीके से समुद्र विशाल है, पूरी दुनिया में 73% पर समुद्र है, तो समुद्र के अंदर जहाज को ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। ये सिर्फ होता है नेविगेशन और कम्युनिकेशन की वजह से, और जब तुमने उसका कम्युनिकेशन और नेविगेशन ही चेंज कर दिया तो तुर्की और पाकिस्तान के रडार पर आपको जब भारतीय जहाज ही दिखेंगे तो वो कार्रवाई भी उसी के करेंगे, और दोनों देश एक दूसरे को मिसाइलें मारते रहे। जब तक उन्हें ज्ञात हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और दोनों एक दूसरे को मिसाइलें मार मार कर, और भारतीय नेवी दूर से देखकर मजा ले रही थी। और इसके साथ ही अभी नाटो ने ये मन बनाया है कि वो तुर्की को निष्कासित कर देंगे, क्योंकि तुर्की की हरकतों की वजह से वो भारत जैसे ग्लोबल पावर को नाराज नहीं कर सकते। और भारत ने यहाँ पर दिखा दिया
कि कोई भी दुनिया का समुद्री मार्ग किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी एक देश का आधिपत्य नहीं है। तुर्की ने जो अपना नौसैनिक अड्डा बनाया था, उस अड्डे को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों। और यहाँ पर नाटो तुर्की को सबसे बड़ा धक्का एर्दोगन को तब लगा, जिसके ऊपर वो उछल रहा था अपना पारखता ड्रोन, उसको भारत ने पंगु बनाकर, जिसका वो दम भरता था, उसकी टेक्नोलॉजी को भारत ने दिखा दिया कि हम समुद्र के बेताज बादशाह हैं आने वाले टाइम में। और यहाँ पर भारत ने सीधा क्लियर स्पष्ट कर दिया नाटो को भी कि भूमध्य सागर हो या दुनिया का कोई भी जलमार्ग, उस पर किसी एक देश का आधिपत्य नहीं रहेगा। और यहाँ पर भारत ने इसके साथ साथ एक खेल और किया कि वहां पर आईएनएस विक्रांत अभी स्थायी रूप से वहां रहेगा और इजराइल, साइप्रस, ग्रीस के साथ मिलकर एक नौसेना का एक ऐसा बेड़ा बनाया है जो भूमध्य सागर की गश्त करेगा, जिससे उस क्षेत्र में जितने भी जहाज आवागमन के लिए आते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका यूएन में सभी ने स्वागत किया। और यहाँ पर नाटो ने तुर्की को फटकार लगाई और नाटो की यहाँ पर बहुत बेइज्जती हुई है। नाटो ने सीधा बोल दिया कि भारत ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और वो इंटरनेशनल नियम के अनुसार ही चला है। तुर्की ने गलती की थी और तुर्की का जो सपना था कि मुस्लिम देशों का खलीफा बनना है, उस सपने को भारत ने धूल में मिला दिया। और यहाँ पर यूएन में सबसे ज्यादा मजा तब आया जब यूएन में एक प्रस्ताव पारित हुआ और भारत ने जो तुर्की का जो अवैध नौसैनिक अड्डा था उसके खिलाफ, और दुनिया के, आप यकीन नहीं करेंगे, 150 देशों ने साथ दिया भारत का। और यहाँ पर भारत ने तुर्की की करी ठुकाई और ऑपरेशन सिंदूर का बदला भी लिया, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि तुर्की हमारी पहुंच से दूर नहीं है। अब लड़ाई दोस्तों गोले बारूद के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन की भी होती है। और यहाँ पर अमेरिका को भी ये मैसेज गया और सबसे ज्यादा मैसेज चीन को गया। चीन को ये मैसेज गया कि जब भारत भूमध्य सागर में जाकर अपन तहलका मचा सकता है, तो फिर हिंद महासागर में जो चीन सपने देख रहा था, या दक्षिणी चीन सागर में चीन सपने देख रहा था कि मैं अपना ही आधिपत्य कर लूं, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि भारत ने, दोस्तों ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ छोटी मोटी घटना नहीं है। आप सोचिए, तुर्की भूमध्य सागर का बादशाह बनता था और नाटो देश उसको इतनी बड़ी पावर समझते थे। आप इसको एक भी गोली और मिसाइल चलाए बिना उस देश को घुटनों पर लाना, ये कितनी बड़ी बात है। ये हमारे 140 करोड़ बहन भाइयों की शक्ति और हमारे मजबूत नेतृत्व वाली क्षमता और सब हमारी इंडियन नेवी, हमारी इंजीनियरिंग का कमाल और हमारी टेक्नोलॉजी का कमाल और हमारी नेवी की शक्ति दुनिया ने देखी। और इस घटना से पूरी दुनिया में, विश्व की राजनीति में एक ऐसा बदलाव आएगा कि भारत अब क्षेत्रीय पावर के बजाय ग्लोबल पावर में शिफ्ट होगा और भारत की कोई अनदेखी नहीं कर सकता। तुर्की ने भारत को यूएन में स्थायी मेंबरशिप के खिलाफ भी दुष्प्रचार करना शुरू किया और अपने साथ 12 मुस्लिम देशों को, जिनमें पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश भी था, लगाकर उसने कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, तूफान को कौन रोक सकता है, किसकी हिम्मत है जो छेड़े दिलेर को। एक शेर है ना दोस्तों, किसकी है हिम्मत जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो पाकिस्तान और तुर्की जैसे कुत्ते कभी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। और भारत एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है कि जो किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकता। हम लोग शांति मानते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने क्षेत्रीय की जहां बात आएगी तो भारत वहां पर किसी से भी नहीं दबने वाला। और यहाँ पे एक मैसेज रशिया को भी गया। रशिया तुर्की को S-400 देकर नाटो में फूट डालना चाह रहा था। रशिया को पता लग गया कि तुर्की ने भारत से पंगा ले लिया है अपने बाप से, इसलिए रशिया ने अपने कदम पीछे ले लिए और भारत ने भूमध्य सागर में एक ऐसा शक्ति संतुलन बना दिया जिसने पूरे दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। और यहाँ पर तुर्की को नाटो से लात मारकर भगाने का भी
काम लगभग इस पर मोहर लग चुकी है और अगले कुछ दिनों में आप देखना 1 या 1.5 महीने के अंदर तुर्की को नाटो से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो तुर्की की इतनी बेइज्जती हमने की है और उसकी नौसेना को तो हमने पंगु बना दिया। दोस्तों, ये जो जिहादी होते हैं ना, तुर्की है, ये भारत से शत्रुता इसलिए मोल रखते हैं क्योंकि वो हिंदुओं से चिढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते। तो भारत वो ऐसा मतवाला हाथी है जो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस समय, और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तुर्की को तो अभी हम और ठोकेंगे, और हमको ठोकने की जरूरत नहीं है। ग्रीस और साइप्रस को हम अपने हथियार देंगे, ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, पिनाका सिस्टम देंगे, और तुर्की के घर में घुस के मारेंगे। ये आज का नया भारत है दोस्तों। तो ये एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका जैसी महाशक्ति, वाशिंगटन और व्हाइट हाउस में इस चीज की चर्चा है, और लेकिन भारत से कोई भी इस समय पंगा लेने के मूड में नहीं है, और पूरी दुनिया का समर्थन हमें हासिल है। जो एक वैश्विक राजनीति का भारत एक उभरता हुआ खिलाड़ी बनकर निकला है, जिसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स किया करें। और अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो जय हिंद भी नहीं लिख सकते तो लानत आपको। हिंदुस्तान के बारे में हम इतनी खबरें बनाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम जय हिंद और जय भारत लिखा करें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।